हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। तो ये विधेयक क्या है और किस पुराने विधेयक का स्थान लेगा, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। अंतर्देशीय पोत विधेयक की मुख्य विशेषता विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एक संयुक्त कानून का प्रावधान करता है। आपको याद होगा कि जिस तरीके से जीएसटी ने वैट और कई टैक्सेस का स्थान ले लिया था, यानी कि हर राज्य में अलग अलग टैक्सेस थे, लेकिन उसको अब केंद्रीकृत करके जीएसटी कर दिया गया है, यानी कि पूरा एक देश एक कर दिया गया है। वैसे ही ये भी है, जो कई राज्य अलग अलग कानून बनाते हैं पोत को लेकर, अंतर्देशीय पोत को लेकर, उसमें अब एक ही कानून होगा और वो केंद्रीकृत होगा। तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जो संसद में पारित होने के बाद अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को प्रस्थापित करेगा, यानी कि उसकी जगह ले लेगा। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा। अंतर्देशीय पोत विधेयक की मुख्य विशेषता विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए अलग अलग नियमों के बजाय पूरे देश के लिए एक संयुक्त कानून का प्रावधान करना है। प्रस्तावित कानून के तहत दिया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मान्य होगा तथा इसके लिए राज्यों से अलग से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि जब आप को एक कानून बन जाएगा, केंद्रीकृत कानून, फिर हर राज्य में एंट्री करने के लिए या हर राज्य से आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्य बिंदु क्या है कि यह विधेयक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर पोत पंजीकरण और चालक दल के विवरण रिकॉर्ड करने हेतु एक केंद्रीय डाटाबेस का प्रावधान करता है। यानी कि जितनी भी जानकारी होगी उसके लिए सिर्फ एक वेबसाइट होगी, जिस पर आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, कितने स्टाफ हैं, स्टाफ का नाम, डिटेल, सब कुछ आपको एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। केंद्रीय डाटाबेस के लिए सभी यांत्रिक रूप से चालित जहाजों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। गैर यांत्रिकी रूप से चलने वाले जहाजों को भी जिला, तालुक या पंचायत या ग्राम स्तर पर नामांकित करने की आवश्यकता होगी। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है तथा केंद्र सरकार को रसायनों, पदार्थों आदि की सूची को प्रदूषकों के रूप में नामित करने का निर्देश देता है। यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित ज्वारीय जल सीमा और राष्ट्रीय जल मार्गों को शामिल करते हुए अंतर्देशीय जल की परिभाषा को व्यापक बनाता है। अब पूरे टॉपिक को कुछ पॉइंट्स में देख लेते हैं कि भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग है, जिसमें नदियां, नहरें, बैकवाटर, अप्रवाही जल, खाड़ियां आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा के हल्दिया वाराणसी खंड पर नेविगेशन की क्षमता वृद्धि हेतु जलमार्ग विकसित परियोजना को क्रियान्वित कर रहा है। अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा वार्षिक रूप से लगभग 55 मिलियन टन कार्गो का परिवहन किया जा रहा है, जो एक ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूलन साधन है। हालांकि विकसित देशों की तुलना में भारत में जलमार्ग द्वारा माल ढुलाई का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स के तौर पर उसको यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।